ऐसे मामलों में लोग बोलते हैं हमको वशीकरण कराना है। ये अगर आप चाहते भी हैं कि आपका प्रेम आपको मिले तो मैं बहुत सारे उपाय बताती हूँ। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं है, यानी कि 100% वो डिप्रेशन में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से जाएगा ही जाएगा। तो तंत्र में हम उस भगवान पर बलपूर्वक आग्रह करते हैं कि आपको हमारा ये काम करना ही होगा। जब तक इनका आप जाप नहीं करेंगे या इनका आह्वान नहीं करेंगे, ये आपकी पूजा को पूरा फल देने ही नहीं देंगे। एक बीज मंत्र है जो सब कष्टों का निवारक है। आपके जीवन में समस्याएं धीरे धीरे चली जाएगी और आप डिप्रेशन को बहुत दूर फेंक चुके होंगे और बहुत आगे बढ़ चुके होंगे जीवन में। आपकी एक खास बात है तंत्र मंत्र यंत्र जी, जो जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता जी। है। तो तंत्र मंत्र यंत्र में भी आप एक ज्योतिषाचार्य होकर भी तंत्र मंत्र यंत्र पे भी आपकी पकड़ है, तो ये क्या कारण है और तंत्र मंत्र यंत्र को किस तरह से इनके उपाय करके लोगों को जो है आप एक अच्छा सुखमय जीवन के लिए प्रेरित करती हैं, तो इस पे जरा प्रकाश डालिए। जी हाँ, एक्चुअली तंत्र मंत्र यंत्र एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमें जो केतु ग्रह है वो हमें ये चीजों पे प्रेरित करता है। केतु ग्रह जो होता है वो हमारा मोक्ष का कारक होता है। केतु ग्रह जो होता है वो गूढ़ रहस्य का होता है। तो मेरा केतु पावरफुल है और इसलिए तंत्र मंत्र में हम अगर बात करते हैं तंत्र की, तो तंत्र जो है वो दिया है शिव जी के कारण। तंत्र को लोगों ने बहुत गलत भी कहा गया है। तंत्र नाम आते ही लोगों के दिमाग में डर पैदा हो जाता है। वो सोचते हैं तंत्र मतलब काला जादू, तंत्र मतलब कि शमशान में जाकर हमारे लिए कोई क्रिया करी है या करे, तो लोग तंत्र से डरते हैं। एक्चुअली वो चीज नहीं है। तंत्र जो होता है मंत्र का एक ऐसा रूप है जो कि एकदम भगवान से बलपूर्वक मांगा जाता है। बलपूर्वक यानी कि आप जैसे आपका बच्चा है, आपके बच्चे ने आपसे हट की कि नहीं मुझे तो पापा या मम्मी मुझे ये चीज चाहिए चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसे लाके देंगे। एक बच्चा सीधा सा है, वो बोल रहा है कि नहीं पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो आप उस बच्चे की तरफ कम ध्यान देंगे। तो तंत्र में हम उस भगवान पर बलपूर्वक आग्रह करते हैं कि आपको हमारा ये काम करना ही होगा। मंत्र थोड़े से बदल जाते हैं। मंत्र में क्या होता है, कुछ मंत्र होते हैं नमा होता है, कुछ मंत्रों में स्वाहा होता है और कुछ मंत्रों में वोषट होता है। ये जो वोषट शब्द है या फट स्वाहा है, ये तंत्र वाले मंत्रों में आते हैं। जब अपने तंत्र मंत्र यंत्र तक गए तो अब हम इस चर्चा करेंगे जो पूजा की विधि होती है। हाँ जी। कि लोग कहते हैं कि हम मंत्र इसलिए नहीं करते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा परिणाम गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए, किस तरह से व्यक्ति अगर उसे मंत्र नहीं आ रहा है, मंत्र के उच्चारण में गलती होने से अगर उसका दुष्परिणाम मिलता है, तो व्यक्ति किस तरह से भगवान का पूजन करे कि उसके पास पैसे नहीं हो और न ही कोई स्टोन का या कोई और भी उपाय उसके पास हो, तो किस तरह की पूजा विधि क्या होनी चाहिए या कैसे व्यक्ति अपने जीवन को सही कर सकता है अगर उसके पास कोई धन भी नहीं है, न उसके पास मंत्र का कोई ज्ञान है। ओके, सबसे पहली चीज है कि ईश्वर को न धन की जरूरत है न किसी चीज की जरूरत है। ईश्वर को जरूरत है आपके भाव की। आपके भाव कितने पवित्र हैं और आप किस तरह से पूजा कर रहे हैं, ईश्वर वो देखता है। दूसरी बात मंत्र की बात होती है। अगर आपका मंत्र नहीं आता है तो आप पहले ही अपने मंत्रों को उच्चारण करने से पहले क्षमा मांग ले कि जो भी त्रुटि हो रही है मेरे मंत्रों में, उस मंत्र को हमें क्षमा करना अगर गलती होती है। अब रही बात विधि की कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो एक ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति को अपनी पूजा का 100% लाभ लेने के लिए आपको प्रॉपर विधि से अगर आप पूजा करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी जिस भी मंत्र की साधना करना है या भी जो भी मंत्र आप जिसका भी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने गुरु का मंत्र का जाप करना चाहिए। आप कम से कम 11 बार अपने गुरु का मंत्र का जाप कीजिए। फिर उसके बाद 11 बार आप गणेश जी का जाप कीजिए, क्योंकि गणेश जी आपके मंत्रों में विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। उसके बाद आता है शिव जी का जाप, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करें। अगर महिला है तो शिवाय नमः ओम करें। इस मंत्र को जाप करने के बाद
आपको भैरव महाराज का मंत्र करना चाहिए। भैरव महाराज का मंत्र नहीं याद है तो ओम भैरवाय नमः कर दीजिए या भैरव महाराज को प्रणाम कर दीजिए। और साथ में आप क्षेत्रपाल देवता, जैसे प्रॉपर तरह से अगर मैं विधि बताऊं तो होती है, इन मंत्रों के जाप के बाद आप बोलेंगे क्षेत्रपाल देवताभ्याय नमः, ग्रामपाल देवताभ्याय नमः, 10 दिक लोकपाल देवताभ्याय नमः, पंच लोकपाल देवताभ्याय नमः, स्थान देवताभ्याय नमः, ग्राम देवताभ्याय नमः और चतुर्षष्टनी योगिने देवे नमः। इन जब तक इनका आप जाप नहीं करेंगे या इनका आह्वान नहीं करेंगे, ये आपकी पूजा को पूरा फल देने ही नहीं देंगे। इसलिए आप इनका जाप कीजिए, इनको आमंत्रित कीजिए और इनसे बाद में उस मंत्र का जाप करने के बाद क्षमा प्रार्थी, अपने आप को क्षमा प्रार्थी मतलब क्षमा मांग लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी हमने आपका मंत्र किया है उस मंत्र को आप पूरी तरह से, मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जो किया है उसमें आप मेरे को गलती एक अपना अबोध बालक समझकर मुझे माफ कीजिएगा और मेरे मंत्र को ग्रहण करके मुझे शक्ति प्रदान कीजिएगा, तो आपका मंत्र बिल्कुल सही होगा। मान लीजिए वर्षा जी किसी के गुरु ना हो, हाँ जी, किसी ने गुरु नहीं बनाया या कोई गुरु नहीं मिला हो जी, तो वो व्यक्ति किस तरह से जो है कोई अनुष्ठान पूजा विधि या वो क्या करे, कैसे कर सकता है बिना गुरु, जहाँ जहाँ गुरु की आवश्यकता है। आपने कहा कि गुरु की पहले पूजा करनी चाहिए, इससे कोई भी पूजा या कोई भी तंत्र मंत्र जो है अच्छी तरह से प्रभावी रूप से काम करते हैं। मान लीजिए इसके पास गुरु नहीं तो क्या करे वो? हाँ जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ज्यादातर लोगों का यही आता है कि हमारे गुरु नहीं है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आपको शिव को यानी कि भोलेनाथ को अपने गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान सबसे बड़े गुरु हैं जिन्होंने सारे शास्त्र, सारे जितने भी चारों वेदों का जो ज्ञान है वो ज्ञान उन्होंने ही बांटा है। पहले उन्होंने ही ऋषि मुनियों को दिया है, उसके बाद वो हमारे पास आया है। तो गुरु आप मान लीजिए शिव जी को, और जब शिव जी को आप गुरु माने तो मंत्र आपका चेंज हो जाएगा। आपको ये बोलना है ओम शिवाय गुरुवे नमः, ओम शिवाय गुरुवे नमः। आप उनको गुरु मान के अगर 11 बार या 21 बार कर लेंगे तो आपका गुरु पावरफुल होगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि गुरु जितना पावरफुल करेंगे आप जीवन में उतना ही ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में जिस जगह पे भी जा रहे हैं उस जगह पर आपको बुलंदियां मिलेगी। तो आप अपने गुरु को शिव जी को मानिए और उनको अपना गुरु मानकर आप उनकी आराधना करें, जिसकी भी आप आराधना करना चाहते हैं। वर्षा जी, बताया जाता है मुझे आपके बारे में, जब मैं पढ़ रहा था, लोगों से सुना समझा, तब मैं आपसे संपर्क किया। आप लव के मामले में आपके प्रेडिक्शन बहुत सटीक बैठते हैं। हाँ, तो ये जो लव का मामला है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? कभी ऐसा नहीं लगता है कि कोई गलत भी आपने से करा जाता हो? तो आप किस विधि से इस लव के मामले में लव गुरु जो की जो भूमिका में है, तो ये क्या है, ये कैसे जो है, ये कैसे देखा जाता है इसको? किसी का प्यार है वो कैसे मिले, या किसी तरह से अगर गलत सही का अंदाजा कैसे लगे? कोई किसी को छोड़ देता है तो कोई किसी के साथ बहुत जुड़ा हुआ होता है, तो ये कैसे पता चलता है कि ये लव का मामला, कैसे इसका निर्धारण करते हैं आप लोग? हाँ जी, जहां तक मेरा ऐसा मानना है, मैं ये मानती हूं कि अगर जीवन में किसी के प्रेम नहीं है तो ऐसा व्यक्ति किसी काम करने में उसका मन नहीं लगता है। प्रेम जिंदगी का एक आधार है। अब प्रेम का मतलब जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो। प्रेम माता से भी हो सकता है, पिता से भी हो सकता है, भाई बहन से, दोस्त से, सभी से हो सकता है। लेकिन जो प्रेम की बात, आप लव की बात कर रहे हैं, वो लव शायद मेरे ख्याल से आप ये बात कर रहे हैं कि कोई प्रेमी प्रेमिका है या कोई पार्टनर है, उनके बारे की बात कर रहे हैं। तो पार्टनर के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो अगर पार्टनर में दो लोग अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अगर कोई बाधा आ रही है, यानी कि कोई ग्रह उनके बीच में नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं माँ कामाख्या का मंत्र उनको देती हूँ। माँ कामाख्या के शरण में जाइए, आपका प्रेम बना रहेगा और पूरी जिंदगी आप प्रेम से अपने जीवन में व्यतीत करेंगे। कुछ ऐसे भी मामले आपके बीच आए होंगे कि जो प्रेमी प्रेमिकाओं का हो, कि ये जबरदस्ती होता है ना कि किसी को कोई एक तरफा प्यार हो, ऐसे भी मामले आपके पास आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल आए हैं। ऐसे मामलों में लोग बोलते हैं हमको वशीकरण कराना है। मेरा ये मानना है कि एक तरफा प्यार कभी प्यार नहीं होता है, और अगर आपको एक तरफा प्यार है भी तो या तो फिर आप उस प्यार को पूरी जिंदगी भर निभाइए।
आप मन में रखिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग वशीकरण करवाते हैं, वशीकरण कर दो। वशीकरण नाम की कोई चीज होती नहीं है। प्रेम में एक तरफा प्यार हमेशा आपको तोड़ के रख देगा। इसलिए एक तरफा प्रेम में कभी भी कोई भी सफलता मिल ही नहीं पाती है। अगर आप चाहते भी हैं कि आपका प्रेम आपको मिले, तो मैं बहुत सारे उपाय बताती हूँ कि अगर 1% भी सामने वाला आपके प्रति आकर्षित है, तो उस समय पर हम उन जो मंत्रों का या फिर जो हम उपाय करते हैं उसका फल मिलेगा, अदरवाइज वो फल नहीं मिलता है। अच्छा, वशीकरण की बात आई तो हम ये जानना चाहते हैं कि वशीकरण का उपयोग कब और कहाँ करना चाहिए और किस समय करना चाहिए? ओके, वशीकरण जो होता है, वशीकरण एक्चुअली अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो वशीकरण में उन्होंने, जब हम कोई भी तपस्या करते हैं या कोई हम सिद्धि लेते हैं, तो उन्होंने वशीकरण का मतलब बताया है कि अपनी इंद्रियों को, अपनी कामनाओं को अपने वश में करना। अब उसको लोगों ने वशीकरण दे दिया कि इस व्यक्ति को मुझे वश में करना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम कराना है, मतलब अपने अकॉर्डिंग काम कराना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको मानता है, आपको प्रेम करता है या आपको समझता है, तो उसको वशीकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। वशीकरण जैसा शब्द जो होता है वो मैं उसको नहीं मानती हूँ। वश में अगर आपको करना है तो आप किसी को भी अपने प्रेम से कर लीजिए। एक बार व्यक्ति आपको नहीं देगा, दूसरी बार नहीं करेगा, लेकिन आपके प्रेम में वो एक ना दिन आपके सामने नतमस्तक होगा, वही वशीकरण है। अब ज़्यादातर भारतवर्ष में एक चीज़ देखा जाता है कि जितनी तेज़ी से लोग प्रगति कर रहे हैं या जितनी तेज़ी से महत्वाकांक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा संख्या में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? ज्योतिष के नज़र में, न्यूमरोलॉजी की नज़र में ये क्या हो सकता है या इससे कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, ये सही बात है। और हमारी मुझे खेद है ये बताने में भी कि हमारी 75% जो हमारे युवा है वो लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। एक कारण है उनका प्रेम में असफल होना, क्योंकि वो प्रेम को एक आकर्षण मानते हैं और प्रेम में अपने आप को पूरी तरह से एक ही चीज में वो फोकस करके बैठ जाते हैं। फिर वो करियर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपने आप को एक बंद कमरे में बैठा देते हैं, या फिर आजकल मोबाइल है तो मोबाइलों में ऐसे ऐसे सॉन्ग देखते हैं या फिर ऐसी वीडियोस देखते हैं, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाने का दूसरा कारण, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो केतु ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि केतु ग्रह होता है वो हमेशा डिप्रेशन का ही कारक है। और जिसके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं है, यानी कि 100% वो डिप्रेशन में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से जाएगा ही जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन जो होता है, अगर केतु खराब है तो डिप्रेशन की तरफ जाएगा, और उसके जो 99.9% उसके चांसेस डिप्रेशन के बाद सुसाइड की तरफ चले जाएंगे। तो हमें अगर मैं बात करूं तो इस ग्रह को हमें पावरफुल करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि डिप्रेशन में लोग जाने के बाद डिप्रेशन से बचा कैसे जाए? जब मान लीजिए वो किसी कारण से डिप्रेशन में गए, तो उस डिप्रेशन से बचने का क्या उपाय है? क्योंकि ज़्यादातर देश में डिप्रेशन की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि केतु ग्रह के कमजोर। खराब होने से, कमज़ोर होने से डिप्रेशन के जो है चांसेस बढ़ते हैं। तो ये मान लीजिए किसी के कुंडली में ना हो या उनके जीवन के साथ वो केतु का जुड़ाव नहीं हो या खराब स्थिति में हो, तो कैसे उसे सही किया जाए और कैसे व्यक्ति के डिप्रेशन से बचने के लिए उन्हें क्या उपाय देना चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए? बिल्कुल, व्यक्ति को डिप्रेशन में बचने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना करना चाहिए। गणेश जी जो होते हैं वो बुद्धि के दायक है। अगर आप में बुद्धि आएगी, यानी आप में दिमाग आपका काम करने लग जाएगा, बुद्धि काम करने लग जाएगी कि ये सब चीज तो फालतू है, मैं फोकट अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ इन सब चीजों में जो कि मेरे कैरियर के लिए सही नहीं है, तो आपको जब बुद्धि आने लग जाएगी तो ऑटोमेटिक आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। दूसरी चीज, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको किसी भी कोई भी वजह, उस वजह को खत्म करके अपने आप में मंथन कीजिए, ध्यान दीजिए कि मैं क्या कारण है, मैं किस लिए डिप्रेशन में हूं। उस चीज को, वजह को खत्म करके आप सोशल में ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कीजिए। जो आपके चीजें हैं, जो आपके पसंद की चीजें हैं, उसमें आप अपना टाइम दीजिए। और केतु ग्रह के साथ साथ अपने गुरु को पावरफुल कीजिए, अपने राहु को पावरफुल कीजिए, क्योंकि राहु, गुरु और केतु ये तीनों जब पावरफुल हो जाएंगे तो आप डिप्रेशन से ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि राहु, गुरु और केतु,
इनको हमें पावरफुल करना है। जी। लेकिन पावरफुल करने का क्या तरीका है, कैसे ये पावरफुल होंगे? हाँ जी, केतु को पावरफुल करने के लिए आपको गणेश जी का आराधना करना चाहिए। आप 24 घंटे मन में गणपति नमः का जाप कीजिए। अगर आपको ये मंत्र बड़ा पड़ रहा है तो एक बीज मंत्र है जो सब कष्टों का निवारक है, और वो है ग्लोम। ग्लोम एक बीज मंत्र ऐसा मंत्र है गणेश जी का, जो कि आपको इस जो विपदा आप पे पड़ी हुई है, यानी कि डिप्रेशन की, उससे आपको निकालेगा। तो गणेश जी का ग्लोम मंत्र को करिए। राहु के लिए आपको करना है सरस्वती माता के, क्योंकि राहु की जो देवी है वो सरस्वती देवी है, और सरस्वती को आपको मानना है। सरस्वती का बीज मंत्र है एम, और उसके बाद गुरु है, तो गुरु का जो मंत्र है वो है ग्लोम। ग्लोम मंत्र गुरु के रूप में भी आप ले सकते हैं। गुरु को अपने पावरफुल करने के साथ साथ आपको ग्राम ग्रीम सा गुरुवे नमः नहीं है तो आपको मंदिर में, किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं डेली, आपको दर्शन करना है, और क्योंकि गुरु का स्थान मंदिर में होता है, तो मंदिर में जाइए, अपने माता पिता के पैर छुए, वो भी एक गुरु के रूप में है। अपने दादा दादी की सेवा कीजिए या उनकी बात को मानिए, वो भी, उससे भी गुरु आपका पावरफुल होगा। तो इस तरह से जब आप अपने गुरु को, अपने राहु केतु को पावरफुल में करेंगे, तब आपके जीवन में समस्याएं धीरे धीरे चली जाएगी, और आप डिप्रेशन को बहुत दूर फेंक चुके होंगे और बहुत आगे बढ़ चुके होंगे जीवन।